जय श्री सीताराम भक्तों। आज मास पारायण का 5वां दिन है और हम रामचरितमानस बालकांड की दोहा 120 से प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना है। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद और शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। मतलब अनेकों कारण हो सकते हैं। फिर भी हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती है। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, मैं वही कारण आज तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा न्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी का जो कष्ट उन पर होता है, वे कृपा निधान प्रभु फिर प्रकट होकर भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर इन सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का बस यही कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म लेने के तो अनेकों कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 1-2 जन्मों का विस्तार से वर्णन कर देता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। श्री हरि के जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनक आदि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया था। एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार में शरीर धारण करके मारा, जबकि दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप से उन्होंने उसका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े भयानक योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण वचन अर्थात शाप के कारण उनको 3 जन्म लेना था। अतः एक बार कल्याण के लिए भगवान ने फिर से अवतार लिया। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सभी देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मर रहा था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती और बहुत पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को जीत नहीं पा रहे थे। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर दिया और देवताओं का काम बनाया।
जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार और कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य किया और स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसने श्री रामचंद्र जी से फिर युद्ध किया और मरकर परम पद प्राप्त किया। एक जन्म का तो कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर धारण किया था। और हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने बहुत तरह से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, अतः एक कल्प में तो अवतार का ये कारण था। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी भी हैं, तो फिर मुनि ने भगवान को किस कारण से श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध कर दिया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, मुझे यही वाली कथा सुनाइए। मुनि नारद के मन में मोह होना तो बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंस के कहा, भवानी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, बस श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं उस क्षण वो वैसा ही बन जाता है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कह रहा हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का भजन करो, भजन करो। जय श्री राम। अब हम दोहा 124 तक पहुंच गए हैं, इसके आगे चल रहे हैं। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बड़ा ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वनों के सुंदर विभाग को देखकर नारद जी का जो मन था वो लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में लग गया, उन्हें प्रेम हो गया। और भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप, यानी जो उन्हें श्राप दक्ष प्रजापति से मिला था, और वो श्राप ये था कि नारद जी किसी एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे, लेकिन उस वक्त ध्यान के कारण वह श्राप भी टल गया और उनके मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने के कारण उनकी समाधि भी लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने तुरंत कामदेव को बुलवाया, उनका आदर सत्कार किया और बोला, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर लगा हुआ था कि देवर्षि नारद मेरी अमरावतीपुरी का कहीं राज्य तो नहीं छीनना चाहते। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वही कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेके भाग जाता है और वह मूर्ख यह समझता है कि कहीं इस हड्डी को वह सिंह न छीन के ले जाए, वैसे ही ये इंद्र भी ऐसा ही सोच रहे थे और उन्हें ऐसा सोचते हुए लाज भी नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी, भंवरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को बढ़ाने वाली तीनों प्रकार की यानी शीतल, मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि सभी नव युवती देवांगनाएं जो कि सब की सब काम कला में निपुण थीं, वहाँ पर आकर बहुत प्रकार से अपने ताल तरंगों के साथ में गाने लगी, हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने भी बहुत प्रकार के माया जाल रचे, परंतु कामदेव की कोई भी कला का मुनि नारद पर कोई असर न हुआ। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर, अपने मन में हार मानकर, बहुत ही आर्त और दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ा।
नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने प्रिय वचन बोलकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और सब करतूत बताई, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई की और श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी फिर शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का थोड़ा घमंड हो गया था कि हमने तो कामदेव को भी जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया। महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर उन्हें इस तरह शिक्षा दी और कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती कर रहा हूँ, जो यह कथा तुमने मुझे सुनाई है इसी तरह ये तुम कथा श्री हरि को जाके मत सुना देना। चर्चा भी चले ना तो इसे तुम छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने उनके हित के लिए शिक्षा दी थी, पर नारद जी को वो अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब तुम तमाशा सुनो। श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं ना, वही होता है। ऐसा कोई है ही नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन हालांकि नारद जी के लिए बड़े अच्छे थे, फिर भी उनको अच्छे नहीं लगे और वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार की बात है, गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहाँ पर वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मीपति भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर मुनि से बोले, हे मुनि, आज आपने बड़ी दिनों पर आकर बड़ी दया की। हालांकि श्री शिव जी ने उन्हें ये बात बताई थी, फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं, बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान सब आप ही की कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचारा और कहा कि हमें नारद जी के जो मन में गर्व का ये बड़ा भारी वृक्ष और अंकुर पैदा हो गया है, इसे मैं वैसे ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही हमारा प्रण है। मैं अवश्य ऐसा एक उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण होगा और मेरा खेल होगा। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में एक 100 योजन 400 कोस का एक नगर बना दिया और उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर लग रही थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत सारे कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण करके रह रही हों। जिनके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियाँ थीं। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां पर अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आ गए। नगर वासियों को सब उन्होंने अपना हाल चाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने उनकी पूजा की, उनको आसन पर बैठाया और फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और कहा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि अपना वैराग्य ही भूल गए। बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए
और अपने हृदय में बड़े हर्षित हुए, और पर प्रकट रूप में उसके लक्षणों को कहा नहीं। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वो तो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत भी नहीं पाएगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भी वरेगी, सब चर अचर जीव उसी की सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रखा और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण बोल करके नारद जी चल दिए। उनके मन में अब यह चिंता हो रही थी, मैं जाकर सोच विचार कर अब एक ऐसा उपाय करता हूँ जिससे कन्या मुझे वर ले। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देख के राजकुमारी मुझ पे रीझ जाए और फिर ये जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करता हूँ, भगवान से ही जाके सुंदरता मांग लेता हूँ, पर भाई उनके पास जाने में बड़ी देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित करने वाला भी तो कोई और नहीं है, इसीलिए वही मेरे लिए सबसे बड़े सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत तरह से फिर विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देख के नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन ही मन बड़े खुश हो गए कि अब तो काम बन जाएगा। नारद जी ने बड़े दीन वचन होकर ये सब कथा उन्हें कहा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, हे कृपा करके आप मेरे सहायक बन जाइए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार से उस राजकन्या से मेरा विवाह करवा दीजिए। हे नाथ, जिस तरह से भी मेरा हित होना वो जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया और विशाल बल को देखकर हे दीन दयालु भगवान मुझ पे दया कीजिए। और भगवान यह सब देख के मन ही मन हंस करके बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा ना, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान रखी है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूर्ख हो गए थे कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी भी समझ नहीं पाए। ऋषिराज नारद जी फिर तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। सभी राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। वहीं मुनि नारद जी भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे कि अब तो मेरा रूप बड़ा सुंदर है और मुझे छोड़ के कन्या भूल के भी दूसरे को नहीं वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई जान नहीं सका। सबने उन्हें नारद जानकर ही प्रणाम किया। वहां पर 2 शिव जी के गण भी थे। वे सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आए हुए थे, सारी लीला देख फिर रहे थे। वे बड़े मौजी भी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई समझ नहीं पाया। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन बोल रहे थे। कह रहे थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख के तो राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इनको खास तौर से वर लेगी। भक्तगणों में बताना चाहता हूं, हरि का मतलब बानर भी होता है। नारद मुनि को तो मोह हो चुका था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ में था, माया के वश में था। शिव जी की गण बहुत हंस के हंस रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि मुनि को उनकी बातें अटपटी भी लग रही थी, पर बुद्धि में भ्रम होने के कारण उनको वो समझ में नहीं आ रही थी। वो उनकी उन मजाक को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने जाना नहीं, केवल राजकन्या ने वह नारद जी का रूप देखा जो बिल्कुल बंदर जैसा था, और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में तो क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों सहित वहां पर आई और ऐसे चल रही थी मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सभी राजाओं को देखते देखते घूम रही थी। जिस ओर नारद जी थे और फूले बैठे हुए थे गर्व में, उस ओर तो वो भूल के भी नहीं गई। नारद मुनि बार बार उचक रहे थे, छटपटा रहे थे। उनकी दशा शिव जी के गण देख के बड़े
मुस्कुरा रहे थे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहीं पहुंच गए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उन्हीं के गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान फिर दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भी नष्ट हो गई थी, जिससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर जैसे मड़ी गिर गई हो। जब शिव जी के गणों ने उन्हें देखा, उनके पास आए और फिर मुस्कुराकर मजाक किया और कहा, जाके शीशे में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कह के वे दोनों वहां से डर के मारे भाग गए। जब मुनि ने जल में झांका और अपना मुंह देखा, उनको अपना स्वरूप देख के बहुत क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया और कहा, तुम दोनों कपटी और पापी जाके राक्षस हो जाओ। तुमने जो हमारी हंसी उड़ाई है ना, उसका मजा चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना। मुनि ने फिर जब जल में देखा, उनको अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भर गया था। वे तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जा रहे थे, जाके या तो मैं श्राप दे दूंगा या उनके प्राण या अपने प्राण ही दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी करवा दी। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उनको बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में ही लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने बड़ी मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुन के नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनके मन में चेत न रहा। तब मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते ना। तुम्हारे मन में ईर्ष्या और कपट है। समुद्र मथते समय तुमने भी शिव जी को भी बेवकूफ बना दिया था। देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करवा दिया था। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी रख ली और सुंदर कौस्तुभ मणि ले उड़े। तुम तो बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का ही व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पे तुम्हारे कोई है नहीं, इसीलिए जो तुमको मन में आता है, जो भाता है, तुम वही कर देते हो। भले को बुरा और बुरे को तुम भला बना देते हो और कहते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, सबको ठग ठग के परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो और इसी ठगने के काम में अपने मन को सदा तुम्हारा मन उत्साह में लगा रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक किया नहीं है ना। अब कि तुमने अच्छा घर बौना किया है, यानी मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है ना, ये राजा का शरीर, यही शरीर तुम धारण करोगे, ये मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का बनाया था ना, तो याद रखो ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था और तुमने मेरा उससे वियोग करवा दिया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, याद रहे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। श्राप को सिर पे चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधन भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप झूठा हो जाए। तब दीनों पे दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है मुनि। तब मुनि ने कहा, मैंने आपको बड़े ही खोटे वचन बोले हैं, मेरा पाप कैसे मिटेगा। भगवान ने कहा, जा करके आप शंकर जी के शत नाम का जाप कीजिए, इससे आपके हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़िए। हे मुनि, शिव जी जिस पे कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाइए और पृथ्वी पर विचरिए। अब मेरी माया आपके निकट भी नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए फिर ब्रह्मलोक को चले। तभी शिव जी के गणों ने जब उन मुनि को मोह रहित देखा तो वे मन में बड़े खुश हो गए। वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर वो लोग कहने लगे, हे मुनिराज, हम कोई ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शिव जी के गण हैं। हमने बहुत अपराध किया जिसका फल भी हमने पा लिया है। अब हे कृपालु, आप श्राप को दूर करने की कृपा कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा,
तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, लेकिन तुम्हें महान ऐश्वर्य मिलेगा, तेज और बल की सीमा मिलेगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। और जब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और युद्ध तुम्हारा उन्हीं से होगा और उन्हीं के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में दोबारा नहीं जन्म लोगे। तब वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर वही राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले और सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस तरह मनुष्य का अवतार लिया था। इसी प्रकार भगवान अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं उनके। प्रत्येक कल्प में जब जब भी भगवान अवतार लेते हैं ना, तो बहुत तरह की लीलाएं करते हैं। तब तब मुनीश्वरों के परम पवित्र काव्य रचना करके उनका गान करते हैं और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं मानते हैं। श्री हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत तरह से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी की सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। और शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु की जो कौतुकी है, लीला है, वो बहुत अनोखी है और शरणागतों का वे हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बड़े सुलभ हैं और सभी दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कह रहा हूँ, जिस कारण जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का भेष बनाए हुए और वन में फिरते हुए देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिट रही, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की थी, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर बृहस्पति शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब कारण तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगा के सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है, बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों के पति और पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते रहते हैं। राजा उत्तानपाद जिनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए, उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम था प्रियव्रत। उनकी प्रशंसा वेद और पुराण भी कहते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव, दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान जी ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया था, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा और शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते ही बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। यह बात सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना ही यह जन्म निकल गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे दिया और स्वयं स्त्री सहित वे वन को चले गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को भी सिद्ध करने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य नाम का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। वहाँ पर मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने उस निर्मल जल में स्नान किया।
उसको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ भी जाते थे वहाँ सुंदर तीर्थ थे। मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ को उन्हें करा दिया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वक्कल वस्त्र धारण किए थे और संतों के समाज में अत्यंत नित्य पुराण सुनते थे और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते जाते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लीन हो गया था। वे साग फल और कंद का आहार करते थे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे, फल मूल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर उनकी यही अभिलाषा हुआ करती कि कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, जो परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं और वेद भी ऐसा नहीं कह के जिनका निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, उपाधि रहित हैं, अनुपम हैं, जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण कर लेते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। इस तरह से वे जल का आहार करके 6000 वर्ष तक तपस्या की, फिर 7000 वर्ष तक केवल वायु पी के रहे, फिर 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े हो गए। उनका अपार तप देख के ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार उन मनु के पास गए। उन्होंने उनको अनेकों प्रकार से ललचाया भी और कहा कि वर मांग लो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के भी डिगाए न डिगे। हालांकि उनका अब शरीर बचा नहीं था, हड्डियों का एक ढांचा रह गया था, पर उनके मन में थोड़ा भी पीड़ा नहीं थी, थोड़ा भी दर्द नहीं था। और कृपा रूपी तभी सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति और तपस्वी राजा रानी को अपना निज दास जाना और उन्होंने गंभीर ब्रह्मवाणी की और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली यह सुंदर वाणी सुन के ही जब कानों से उनके हृदय में यह आवाज़ पहुंची, तब राजा रानी के शरीर ऐसे हष्टपुष्ट हो गए जैसे मानो अभी घर से चल के आए हों। कानों में अमृत के समान लगने वाले ये वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। मनु जी ने दंडवत प्रणाम किया और उनका प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा था। उन्होंने कहा, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं, सभी को सुख देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग हमेशा यत्न करते रहते हैं, जो काकभूषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल और विनय युक्त और प्रेम से पगे हुए ये वचन सुनकर के भगवान को बड़े ही अच्छे लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा करने वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा हरने वाली थीं। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे घने थे मानो कि भंवरों का झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह था। सुंदर वनमाला थी। रत्न जटित हार था। मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह जैसी गर्दन थी और सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने पहने थे बड़े बड़े सुंदर थे और हाथी के सूंड के समान ही उतार चढ़ाव वाले उनके सुंदर भुजदंड थे।
कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को भी लजा दे रहा था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि तो ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भावरों की छवि को छीने देती हों। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का अब वर्णन कौन ही कर सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी, जिनके अंश के गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी भी उत्पन्न होती हैं और जिनकी भावों के इशारे से जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्र के पलक रुके हुए एकटक देख के स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे। देखते देखते अघाते नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भी भूल गई। दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर वो गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानो और बड़ा भारी दानी मान करके जो भी बिल्कुल मन को जो तुम्हारे भाई वो वर मांग लो। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़े और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से बोला कि नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर तो अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। एक मन में बड़ी लालसा है, अगर उसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी है, इसलिए उससे कहते नहीं बन रहा है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वो थोड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वो मनोरथ पूरा कर दीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ के मांगिए, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको नहीं दे सकता। तब राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, कृपा निधान हे नाथ, मैंने अपने मन में एक सच्चा भाव आपसे कह रहा हूँ। मैं आपके जैसा ही एक पुत्र चाहता हूँ। अब भला प्रभु से क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा हे राजन। मैं अपने समान दूसरा कहाँ ढूंढूंगा, अतः मैं स्वयं आकर आपका पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, देवी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। शतरूपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो मांगा, हे कृपालु, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, पर हे प्रभु, बड़ी ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वो ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि भी सबके पिता हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय की भीतर की बात को जानने वाले हैं। ऐसा समझने पर मेरे मन में संदेह हो रहा है, फिर भी प्रभु जी ने जो कहा है वह प्रमाण और सत्य है। मैं तो यह आपसे मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं और जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम और वही ज्ञान और वही रहन सहन हमें दे दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़, मनोहर, श्रेष्ठ वाक्य की रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन में बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा है वह सब हमने तुमको दिया, इसमें संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना की और कहा, प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि बिना सांप और जल बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन भी आपके ही अधीन रहे और आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ के रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब तो मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत सारे भोग भोगो और कुछ समय बीत जाने पर जब तुम अवध के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य शरीर रचकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट हो जाऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों के सहित देह धारण करूंगा और भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर माता और ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाते हैं और तर जाएंगे। आदि शक्ति की यह मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, उस वक्त अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा।
मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान ऐसा बार बार कह के अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को अपने हृदय में बसाकर कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर समय पाकर सहज ही बिना कष्ट के शरीर छोड़ दिया और इंद्र की स्वर्ग में जाकर वहां पर उन्होंने वास किया। हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। दोहा 152। भक्तों, आज 5वां विश्राम यानी 5वें दिन का पाठ यहीं समाप्त होता है। जय श्री राम।